भाई आजकल फिल्में बनाने के लिए कोई स्विट्जरलैंड जा ही नहीं रहा, सब लोग छोटे शहर गांव जा रहे हैं, क्योंकि आजकल सारा मजा वही है। क्योंकि क्या है ना कि जो छोटे शहर में नहीं रहा, वहां पैदा नहीं हुआ, या जिसने वहां वक्त नहीं बिताया, वो जन्मा ही नहीं। और ये जो फिल्म है मिमी, उसका ट्रेलर देखा मैंने, राजस्थान, खूबसूरत राजस्थान दिख रहा है, और हिंदुस्तान के जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, हर तबके के लोग होते हैं, मुझे तो वही किस्से कहानियां सब याद आ गए पुराने दिनों के, जब मैंने इस फिल्म का ट्रेलर देखा। तो चलिए इसी बात पे इस फिल्म से जुड़े हुए जो लोग हैं, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और इसके एक्टर्स, उनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या हाल है लक्ष्मण जी, पंकज जी, कृति जी और दीनू काका, कैसे हैं आप? सलाम। सलाम सलाम सलाम। हाँ, आप तो अभी बोल रहे थे ये स्मॉल टाउन के चक्कर में मेरे भारत दर्शन हो गए, मुझे लग रहा है। देखिए, जब आप फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं तो आप ये मान के चलिए कि अब आपका जीवन एक ट्रैवलॉग में तब्दील होने वाला है। हाँ, बट अभी मेरा मन कर रहा है कि दीनू कुछ ऐसा स्विट्जरलैंड टाइप भी बनाए। ठीक है, कॉकटेल हो जाए। 9 years ऑफ कॉकटेल हो चुके हैं, इनको Come on. ले जाया जाए। लेट्स गो टू अमाल्फी कोस्ट इन योर नेक्स्ट फिल्म दीनू काका। हाँ बिल्कुल, लेकिन दीनू काका को अलाउ नहीं करेंगे ना अमाल्फी में अभी, वही एक प्रॉब्लम हो गया है ना। क्यों? पॉसिबल, एक तो जो आपने नाम दे दिया उस पे तो इमिग्रेशन रोक ही लेगा, और दो और कोरोना और पैंडेमिक, हाँ, कि बोले कि मतलब कौन सी तुम आई थिंक दीनू काका बन के मैं एक्चुअली इंडिया में रहूं तो बेटर है। आई थिंक आई लाइक इट बिकॉज़ इट्स मोर इंडियन। Yeah, I like you as दीनू। Even दिनेश बन के आप इंडिया में ही रहोगे शायद। चलिए शुरू करते हैं पंकज जी से। इस वक्त सबसे भारी भरकम पर्सनालिटी हम सब में पंकज भाई हैं, ठीक है। जहां जा रहे हैं वहां सम्मान हो रहा है, आदर सत्कार हो रहा है, प्यार मोहब्बत से इनका नाम लिया जाता है। तो पंकज जी ये बताइए, वैसे आपने और हमने जो एक कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किया था, ताबड़तोड़ 2.5 मिलियन। मैंने कहा ये मैंने बड़े बड़े स्टार्स के साथ रिकॉर्डिंग की है, ये क्या हो गया? पंकज जी, आपके लिए दीवानगी लोगों की, और जिस सरलता से आप बात करते हैं, आपने एक बड़ा अच्छा 2 पंक्तियां एक कवि की कही थी कि उनको, उस कवि का नाम विमल चंद्र पुनेठा है, उस दिन भूल गया था। हाँ, उस दिन भूल गए थे कि सड़क तुम अब आई हो गांव, जब सारा गांव शहर जा चुका है। क्या बात है ना। और ये खुद भी गांव से आए थे, और उन्होंने बड़ी बदमाशी वाली कहानियां मुझे सुनाई थी कि लोग कैसे रेल के डिब्बे में से चोरी कर लिया करते थे जब ये छोटे थे, तो क्योंकि छोटे शहर में यही हुआ करता था। तो पंकज भाई कुछ बताइए कि आजकल हिंदी सिनेमा में स्विट्जरलैंड से सारा फोकस जो है गांवों की तरफ आ गया है, असल दुनिया की बातें हो रही हैं, असल दुनिया के लोग दिख रहे हैं बड़े बड़े किरदारों में, सेंट्रल रोल्स में और लंबे रोल्स में। क्या जमाना आ गया ना, कितना अच्छा वक्त चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो कुछ भी बोलने के पहले आपको बता दूं, आप ये इस जिस रंग का कपड़ा पहनी है बहुत खूबसूरत लग रही है, पिंक में। मैं ही ऑड एंड आउट लग रही हूँ, आप सब ऐसे लग रहे हैं एक ही घर से। हाँ, परिवार से। तो क्या है ना अतिका जी, गांव के घरों में ना एक आंगन होता है, गांव या कस्बों में, छोटे शहरों में आंगन, कोर्टयार्ड। तो आंगन कोर्टयार्ड को बनाया जाता है ताकि उसमें धूप और रोशनी घर के अंदरूनी हिस्सों में भी आ सके। जो हिंदी सिनेमा से वो आंगन और कोर्टयार्ड बहुत दिनों तक मिसिंग था, और ये कहानियां वापस ला रही है। मिमी में भी, मिमी के सारे मेजर इंपॉर्टेंट और ब्रेक डाउन वाले सीन्स उसी आंगन और कोर्टयार्ड में हमने फिल्माई है, जो आपको फिल्म में दिखेगी। इनफैक्ट इन्होंने आंगन का फर्श भी बदला था थोड़ा बहुत, लक्ष्मण सर। थोड़ा आर्ट डिपार्टमेंट ने कुछ एड ऑन किया था। तो चीक, पर्दे, तो वही था कि सिनेमा में भी आंगन कोर्टयार्ड धूप, रोशनी और नेचर लेके आया है, यही बदला है, और अच्छा है ये। और इस फिल्म के सेट पे भी आपने काम कम और मटन, आलू मटन ज्यादा बनाया? ना, आलू मटर नहीं, खिचड़ी बनाया मैं दिन में खिचड़ी रोज बनाता था। अच्छा। मेरा इंडक्शन अंदर रहता था, तो खिचड़ी बनाई यहाँ भी। अच्छा। तो कभी कभी मैं भी खाता था सर की खिचड़ी। अच्छा। लंच ब्रेक में बनाते थे, कभी पालक की सब्जी, कभी खिचड़ी, है ना सर? हाँ। तो लक्ष्मण जी और दिनेश जी, आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि जब इनकी एक फिल्म आई थी तो हमने अपनी वार्तालाप में, डिस्कोर्स में, एक बड़ा दिलचस्प लफ्ज निकल के आया, और वो था आलू सोलो आ रहा है। तो इन्होंने अपनी तुलना आलू से की थी और कहा था कि मैं आलू की तरह हूँ।
मैं भिंडी के साथ भी बन सकता हूँ, मैं मटर के क्या साथ बात भी है। बन सकता हूँ, मैं मटर के साथ भी बन सकता हूँ, और उस फिल्म में आलू सोलो आ रहा था। सो डू यू थिंक एज प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स कि ये वाकई बड़ी यूनिक चीज है, किसी भी फिल्म में आप इनको कहीं भी फिट कर सकते हैं आजकल? एक्चुअली मुझे लगता है, सिर्फ मुझे ही नहीं लगता, अगर आप देखो सर का पिछले 2-3 साल से जिस तरह से सितारा हर एक बुलंद है। चीज काम कर रहे हैं, वो आई थिंक वो एडिक्शन है, वो नशा है। वो जिसके साथ भी काम करते हैं ना, जैसे मैंने लुका छुपी में किया, तो वो ह्यूमन एडिक्शन है, वो एडिक्ट हो जाते हैं, आप एडिक्ट हो जाते हो इनसे कि नहीं दोबारा भी करना है, इनके साथ थोड़ा समय बिताना है जी। क्योंकि इनके साथ आप नॉर्मली भी बातें करो ना तो इतना कुछ ज्ञान मिलता है। मतलब मैं सर को ऐसे कभी कभी फोन पे बात होती है, लेकिन इनके जो भी वीडियोस आते हैं, जो भी पोस्ट आते हैं, मैं देखते रहता हूँ, भले वो ट्रैक्टर वाला वीडियो हो, ट्रैक्टर की कहानी हो, या फिर दौड़ लगाने वाली कहानी हो, मैं सारी कहानियां देखते रहता हूँ। और क्योंकि उनके सहजता से भी जो कुछ बोल जाते हैं ना, उसमें से भी आप बहुत सारी चीजें निकाल सकते हो। ये बात है। तो आई थिंक एडिक्शन है उनके साथ काम करने का। तो मतलब एक बार किया तो आपको लगता नहीं दोबारा करना चाहिए, उनका प्रेजेंस होना चाहिए सेट पे। तो वो मेरा पर्सपेक्टिव है, एक मुझे ऐसे लगता है। स्विट्जरलैंड में सेट लगे और ये आलू सोलो हीरो हो, अब वो दिन आने वाला है। बिल्कुल ऑलरेडी आ गया है। हेड ऑफ फिल्म्स प्रोडक्शन। ऑलरेडी आ गया मिमी में। और बहुत अभी क्या बोलते हैं, आलू फैशन में है। ओके, अब चलते हैं हमारी नायिका की तरफ। कृति जो है, दिलचस्प बात मैं आप सबको पुरुषों को बताऊं कि ये मेरी छोटी बहन के कॉलेज से पढ़ी हुई है, और सुना है कि बड़े कदरदान होते थे इनके उस जमाने में कॉलेज कैंपस में। ठीक है, तो है ना कृति, मेरी सिस्टर ने मुझे बताया है, जो आपके साथ आपके कॉलेज में थी, कि आपके बड़े कदरदान होते थे उस जमाने में, and you were like a very nonchalantly, मतलब you took all the attention from them and you had no idea that you're going to land up in a glamorous industry, and here you are, you work. Yeah, that could be. I was not very glamorous. I was like this front bencher who would be very nerdy, very studious, and we had an awful uniform in our college, so I don't think I could be hot at all in that. But मुझे पता नहीं आप किनके बारे में बात करें, मैं थोड़ा, मुझे पता नहीं चलता था अगर मुझे कोई ज्यादा टेंशन दे भी रहे, तो मैं थोड़ी ऐसी हूँ। And now let me talk to the person who's actually giving the checks, the producer. देखो, वो नजरअंदाज नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेन बंदा वही होता है फिल्म में, है कि नहीं? So I'll tell you a little about दिनेश विजन। ना दिनेश की फिल्मों का आप जरा करियोग्राफ देखिए इनका। इनकी पहली फिल्म थी 2005, इन्होंने शुरू किया था, बीइंग साइरस, हाईजैक, लव आजकल, एजेंट विनोद, कॉकटेल, गो गोवा गॉन, लेकर हम दीवाना दिल, फाइंडिंग फैनी, हैप्पी एंडिंग, बदलापुर, हिंदी मीडियम, राब्ता, स्त्री, लुका छुपी, अर्जुन पटियाला, मेड इन चाइना, बाला, अंग्रेजी मीडियम, रूही, चुत्पा, एंड नाउ दिस फिल्म। तालियां हो जाए भाई, आपके तो मुझे सफेद बाल भी नजर नहीं आ रहे कहीं से, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। And tell me कि you started with a very niche kind of filmmaking. I remember in 2005 meeting you and seeing your films. It was like a Bombay boy turning producer. And now in the recent past, I've seen कि आपकी फिल्में, you're going more pan India, you're going more Hindi heartland. क्या ये on purpose है, अपने आप हो रहा है ये? नहीं, और मेरी पूरी जर्नी ऑर्गेनिक रही है। मैं तो 10 साल के लिए एडमिट नहीं करता कि मेरा ये करियर है, बिकॉज बहुत वॉलेटाइल करियर होता है। मैं 23 years, I was 23 years old, and if you told me at वो टाइम पे कि मुझे बीइंग साइरस जैसी स्क्रिप्ट अच्छी लगती, मैं बोलता तुम पागल हो क्या, अंग्रेजी लैंग्वेज की। इफ आई न्यू व्हाट आई नो नाउ, I'd say it's a bad move. जैसे क्लिंट ईस्टवुड में जब अपनी कंपनी खोली थी, उसने नाम रखा था मालपासो, बिकॉज एवरीबडी टोल्ड हिम इट्स अ बैड मूव। तो मेरा आई एम फर्स्ट जनरेशन, there's nobody दूर तक किसका पिक्चर्स को लेना देना नहीं। तो मेरा भी ऐसे ही था, मैं दादा told me यार बहुत डूबे हैं, तुम क्यों कर रहे हो ये। And I wanted to make a film which I felt for, जो मैं आपको बोल रहा, I think in this one of the last interview I said कि अंदर से एक आवाज आती है, तो उस पिक्चर में भी आई थी। Then you figure out कि उसको logically कैसे करेक्ट करना है, but पहला emotion to the script has to be for the story, not कि ये एक्टर की डेट है या ये सब्जेक्ट है। प्रोजेक्ट मेकर I didn't want to be। और वो भी तभी मुझे, in your 20s you don't know who you are, you're still trying to find yourself,
I think मेरा रिश्ता Heartland से because of my father, because every year he would make me travel to one place which was off the map. He said you must know where you're from. So मैं मतलब मंडावा भी गया हूँ उनके साथ, मैं उनके साथ नैनीताल जाता था, कोडेकनाल to अरुणाचल कभी नहीं गया था. I'd gone once to Himachal. तो उनके साथ जो मैं घूमा और मैंने देखा है, and then he used to also take us sometimes abroad. तो you saw the dichotomy कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो most of cities ने देखी नहीं है, और यही था जो मैंने realize किया हिंदी मीडियम और बदलापुर से. बदलापुर everyone thought was a bad move. हिंदी मीडियम मुझे सबने बोला कि तुम यार you make bigger projects. So I always believe कि if you follow herd mentality, you have to feel for a story, and हिंदी मीडियम I really felt for, and so did I for बदलापुर. तो मैंने realize कि अगर आपकी कहानी correct है ना, chances of going wrong are very little. बाकी सब 70-80% भी पड़ेगा आप पहुंच जाओगे, लेकिन अगर आपकी कहानी गलत है बाकी 200% भी पहुंचे आप नहीं पहुंचोगे वहां, बिकॉज आपकी अटैचमेंट नहीं होगी, फिर वो आपकी पिक्चर नहीं होगी. सो आई फील इन द मिस्टेक्स आई हैव मेड, आई हैव गॉन राइट, आई हैव गॉन रॉन्ग, यू हैव टू ओन द फिल्म कि ये तुम्हारी पिक्चर है, गलती भी तुम्हारी है. मेरे हिसाब से एजेंट विनोद और राब्ता ने जितना मुझे सिखाया कोई और पिक्चर ने नहीं सिखाएगा. सक्सेस कैन मेक यू एरोगेंट, योर फेलियर टीचेस यू. Hopefully you don't make too many mistakes. थोड़ा right left भी देखा करो, दूसरे क्या गलतियां कर रहे हो, सारी खुद नहीं करोगे वरना जिंदगी थोड़ी स्लो हो जाएगी. तो I've been, my journey has been a product of relationships with writers and directors more than actors. And I think that relationship is what has built this company. It's not मतलब Maddox सिर्फ मेरी नहीं है. There are a whole bunch of writers and directors, and they're all first timers like me, because I got a chance. I got the opportunity to give a lot of other people a chance, and I believe in destiny. मैं कुंडली में बहुत मानता हूँ. जैसे मुझे लगता है कि अगर you have to succeed, it's not that कि आप बनाओ और बोलो कि अरे नहीं चली, पिक्चर चलनी चाहिए. और कुंडली एक बार जो होती है ना, you don't know कि आप मेरी कुंडली के खा रहे हो कि मैं आपके, ऐसे लगेगा कि it is all him or that, but you don't know. It could be. So I believe कि अच्छी कुंडली तोड़नी नहीं चाहिए. But I don't believe in multiple film contracts. I don't believe in trapping people. Wow. I believe अगर कहानी अच्छी है तो अपने आप बन जाएगी. These are lots of thoughts and philosophies with which we've gone forward. But one thing is that we have no fear. तो जैसे आप बोल रहे थे सर, अगर कहानी correct है, there's no fear कि यार ये चलेगी कि नहीं. सही बात. That has never been in my life. Like बोले ना तुम, because I wouldn't come if I had fear. I wouldn't come leaving a family business and do this. I'm an MBA. और मेरी एक अच्छी भली नौकरी थी जो मुझे करनी नहीं थी, from day one. You're a banker, so I feel for remotely for 3 महीना, तब तक मैंने Being Cyrus की स्क्रिप्ट लॉक कर ली थी. वो मेरे डैड को दिखाने के लिए मैंने जॉब किया था. लेकिन I realize if you don't have fear in this business and you're not stupid, देखो वो बेवकूफ और एक लाइन थी ना विशाल जी की, बेवकूफ और एक्सट्रोवर्ट धागे भर का फर्क होता है. तो you have to know who you are, which side of it. And God has been very kind, to be honest. There's a lot of love I've got from a lot of makers, and one thing about Maddox is no maker is jealous of the other maker. कुछ politics नहीं है company में. Lakshman sir would have watched all the films we've done. He'll come give his notes. The other guys will watch his films. So ये जो energy है ना company में, I want to keep it pure. And it's mainly people from all across who've come in. All first timers. Yeah. I've not really worked with a director who's very very well established before, but all my directors have got established. Yes. तो ये journey रही है. कृति, आपने अक्षय के साथ काम किया, आयुष्मान के साथ काम किया, राजकुमार के साथ काम किया, टाइगर के साथ काम किया. You've had quite a great mix of the celeb quotient and the good actors and all those kind of films. Also in terms of the storylines of your films. Now your sister is also taking your footsteps. Tell me, अपने इस छोटे से करियर में आपने वो क्या स्मार्ट मूव्स अपनाए हैं और वो क्या गलतियां की हैं जो आप चाहती हैं कि आपकी बहन उससे सीखें? I think honestly मैं चाहती हूँ कि मेरी बहन अपनी गलतियां करे. तो I think सबकी जर्नी जो है वो अलग होनी चाहिए. और एक बात मुझे पता है जो मैं हमेशा बोलती हूँ, that you should not take your success to your head and not take the failure to your heart. So that is something I truly believe in. And that's all I tell her, that just work very very hard. Whatever you do in front of the camera, whatever comes on screen is something that will always stay. So make sure you give your 200% and just follow your gut. That's what I have always done, whether it led to me making mistakes. I have learned from mistakes. So I think everything that you do, either it kind of
makes you learn or it takes you forward. So it's something or the other that's all beneficial, Hamisha. Okay. And when you got to know कि Dinu Kaka is offering you a film where you would play a pregnant woman on screen, अब इतनी छोटी सी उम्र और इतना बड़ा बड़ा भार, और वो भी जिसका हस्बैंड ना हो, मतलब क्या पेचीदा कॉम्बिनेशन है, मेरे तो बस की बात नहीं है। स्क्रिप्ट ही सुनने में कितनी दिलचस्प लगी होगी। What was the reaction? Were there any apprehensions? Is India ready for such a film? Because surrogacy in itself is also a very debatable topic. We constantly think about the pros and cons, and we always think about the woman who will get the baby, and उसके लिए कितनी प्यारी खबर है, वो अच्छी खुशखबरी है वो, लेकिन उसके बारे में हम नहीं बात करते हैं या उसके बारे में सोचते नहीं हैं जिसके अंदर से वो बच्चा निकला है, जन्मा है, और उसके बाद उसका क्या होता है। And the world is quite divided on this option of having somebody else bear your baby. So what was your thought process? I don't think I ever thought of it like that. I think I always took it as a story. Yes, surrogacy पे बहुत सारी फिल्में नहीं बनी हैं, और जो भी बनी हैं have been a little more on the serious zone. What I really liked about this कि हर कैरेक्टर की एक तो एक जर्नी है जो कहीं और से स्टार्ट होती है और कहीं और पहुंचती है. Even if you take Mimi, she's actually a girl who जिसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो वैसी लड़की है जो माँ बनने को तैयार हो जाती है अपने सेल्फिश रीजन से, और फिर जब वो बच्चा उसके अंदर रह जाता है और जो पेरेंट्स है वो भाग जाते हैं, तो उसके साथ क्या होता है. It is, I think it is a very very interesting plot, and that's what got me attracted to the film. And I apprehension, इतना मुझे कोई apprehension actually नहीं था. Honestly speaking, मैं तैयार थी उस एक फिल्म के लिए जो मैं अपने कंधों पर ले सकूं. थोड़ा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एंड दिस फिल्म फेल्ट राइट. इट जस्ट टच माय हार्ट एंड आई फेल्ट कि यही करनी है मुझे. वजन बढ़ाना था जो मुझे पहले से बोल दिया गया था, तो लक्ष्मण सर ने मुझे बहुत क्लियरली पहले बोला था 10 किलो बढ़ाना है, जो बढ़ते बढ़ते 15 किलो हो गया, क्योंकि मेरी हाइट काफी है, तो 10 किलो ज्यादा दिख नहीं रहा था, सब डिस्पर्स हो गया था. So Lakshman sir's idea was that I want to see your face and I want to know that you're pregnant. Right. I don't want to see your belly. Right. So I think that was a bit of a challenge for me. Right. मैं पहली बार मतलब कोई willingly वजन नहीं बढ़ाता है नॉर्मली, तो और मैं हमेशा से पतली रही हूँ और मैं सब खाती हूँ, तो मुझे ये था कि ये पहली बात तो मैं करूंगी कैसे, और जब मैं वो कर रही हूँ तब ऑब्वियसली आप और कोई काम नहीं कर सकते हैं, because you're looking a certain way, you can't look like that in other films. And it was a very very different experience, but everything was really worth it when I saw it on screen. Yeah, very nice. I like the look. And Lakshman, मैं जो डायरेक्टर्स होते हैं, मुझे बड़ी शिकायत है लोगों से कि डायरेक्टर्स पे ज्यादा ध्यान लोगों का नहीं जाता, लेकिन असली जो पटकथा लिखने वाला होता है वो तो डायरेक्टर होता है. चेक भले ही प्रोड्यूसर देता हो, अभी उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन जो पूरी इमेजिनेशन है वो तो लक्ष्मण जी की है. और मैं लक्ष्मण जी के बारे में कुछ बता दूं कि बड़ा दिलचस्प करियर इनका रहा है. ही इज बीन अ सिनेमेटोग्राफर ऑन फिल्म्स लाइक इंग्लिश विंग्लिश, डियर जिंदगी, हिंदी मीडियम, 1 और 2 नॉट आउट, वाओ, एंड लॉट्स ऑफ अदर फिल्म्स टू, जिसमें से लुका छिपी एक ऐसी फिल्म है जिन्होंने डायरेक्ट भी की थी इससे पहले. व्हाट एन इंटरेस्टिंग, राजू हिरानी, he was an editor and then he became a filmmaker, like a director. So दिलचस्प बात ये होती है जब आप दो आर्ट्स जानते हैं सिनेमा की, तो आपकी धार दो मुही हो जाती है, आपके चाकू की धार. आप एक बेहतर आर्टिस्ट, एक बेहतर क्राफ्ट्समैन बन पाते हैं. What was your experience, Lakshman? I think on set काफी चीजें क्लियर रहती है. Whenever there is a clarity, there is a confidence. And whenever there is a confidence, there is a surety. So वो मेरे साथ हमेशा होता है कि सेट पे, मतलब सर ने और स्मृति ने भी देखा है कि सेट पे, because being I have shot many films as a DOP, so मुझे पता होता है कि ये सीन इस लाइट में शूट करेंगे तो अच्छा लगेगा, या फिर ये एंगल अच्छा लगेगा. पूरा 360 सेट लगाने की जरूरत नहीं, एक एल वॉल में हो जाएगा. तो ये सारी चीजें ना सबके लिए इजी कर देती है, और फिर शूटिंग आवर्स नहीं बढ़ते, लिमिटेड टाइम में पैकअप हो जाता है, जितना शूट करना है, राइट टाइम पे ब्रेक हो जाता है. सो सबकी एनर्जी बनी रहती है, सब लोग हैप्पीली काम करते हैं, और फिर वो एनर्जी उनके परफॉर्मेंस में दिखती है, वेदर इट्स एन एक्टर और टेक्नीशियन. बहुत बार क्या होता है, हम उनको एग्जॉस्ट करते हैं. जैसे एक लाइटमैन है या डीओपी है या आर्ट डायरेक्टर है,
कई बार बहुत शूट करते रहते, लंच ब्रेक नहीं करते, स्नैक्स ब्रेक नहीं करते, शूट करते रहते, एंड व्हेन यू सी द एंड प्रोडक्ट यू कैन सी द इम्पैक्ट ऑन क्वालिटी. सही कह रहे हैं. But when you are clear technically and terms of your direction, चीजें काफी सरल हो जाती है सबके लिए और क्लियर हो जाती है. और बट चीजें कितने भी क्लियर हो, मिमी के सवाल आते जरूर है. पंकज जी, ये भी एक जोड़ी बन रही है आपकी और कृति की. पहले उन्होंने आपसे बोला था कि 2 कश दे दो जरा. मैंने कहा था कि बड़ा अच्छा सीन था. I am seeing a replica of that humor in this film, and you're not playing father and daughter. There is a different relationship, but वो कुछ है. कभी-कभी 2 एक्टर्स की जोड़ियां जो हैं वो आंख में रह जाती हैं, वो जहन में उतर जाती हैं, and then you want to see more of them. You believe in that? कि आपके किसी एक एक्टर के साथ, कृति के साथ, किसी दूसरे एक्टर के साथ कभी बड़ी अच्छी एक अच्छा सा सबसे ज्यादा इनके साथ ही काम किया है. Honestly, maximum number of times I work with him only. इन्होंने बहुतों के साथ काम किया होगा obviously. Correct. ये तो धृतराष्ट्र बनने की तैयारी में है. ये हमारे धृतराष्ट्र हैं. But Pankaj is there in Bachchan Pandey also. So he's kind of like a lucky mascot, and I love that our equation is different every time. And yet same. कुछ फूल झाड़िए, क्या कर रहे हैं आप? तो मौन व्रत बना के बैठ गए हैं. बोलिए पंकज जी. क्या बोलूं? नहीं, मैं नहीं है, बिल्कुल एक क्वेश्चन है. हाँ. और अच्छा लगता है, मजा आता है. मैं तो तब पिछले इंटरव्यू में कृति ने बोला था वो इंजीनियर है. तो यार क्या, कौन सा इंजीनियर, किस चीज की? कंप्यूटर की और सिविल? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन. इलेक्ट्रॉनिक. हाँ. लेकिन मुझे बल्ब बदलना नहीं आता है. नहीं, वो बदलना नहीं आता है. आप वो भी होती तो बहुत सुंदर इंजीनियर होती. सुंदर मतलब खूबसूरत इंजीनियर नहीं, इंजीनियरिंग में खूबसूरती दिखाती. तो हाँ, जो सॉफ्टवेयर बनाती, वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा चलता. सो मैं अपने सवालों का नहीं, आपके दूसरों के सवालों का, जैसे आपने डीओपी की बात की थी लक्ष्मण सर से. सो वो इस फिल्म में एक नए सिनेमेटोग्राफर को मौका दिया है. आई थिंक आकाश की पहली दूसरी फिल्म होगी सर हिंदी में. जी. और इन्होंने पहली है इनफैक्ट. हाँ, और एफटीआई के वो भी ग्रेजुएट हैं. और बीइंग अ सीनियर डीओपी खुद, मैं कभी नहीं देखता था कि उस डीओपी को ये सजेस्ट करे फ्रेम. ये पूछते थे आकाश कैसे करेगा, क्या लगाएगा तू, क्या बात है. और कभी ये अपना डीओपी वाला दिमाग वहां नहीं चलाते थे. मैंने पूछा था एक दिन सेट पे कि ऐसा क्यों. तो इन्होंने बताया, बहुत अच्छी बात थी कि मैं तो वो कमाल की चीज है कि आप एक विधा को जानते हो और वो विधा आपने दूसरे को दी है जिम्मेदारी उस टेक्निक डिपार्टमेंट का, और उस डिपार्टमेंट में आप उसकी राय ले रहे हो, उसकी सुन रहे हो. तो ये अपने आप में बड़प्पन है. तो बस ये उनके बारे में होगा, ये इंजीनियर के बारे में होगा, ये मेरे बारे में क्या बोलूं. अब पंकज जी ये बताइए कि देखिए आप एक बहुत धुरंधर एक्टर हैं. हाँ. एक ये कि हर किरदार में आप कुछ अलग अलग भी लगते हैं, येट हर किरदार में आप पंकज त्रिपाठी लगते हैं. हाँ. तो आप होती है, मतलब हम क्यों जाने दें, अब हम अपना क्यों जाने दें, अपना भी रहना चाहिए. दिलीप कुमार साहब की अभी देहांत हुआ उनका. वो चले गए हमारे बीच से, और बहुत फोकस जो है ना एक्टिंग टेक्निक पे आ गया है. लोग बात कर रहे हैं कि वो ये करते थे, मेथड एक्टिंग करते थे, शराब पी के आते थे, 2 दिन सोते नहीं थे, तब देवदास का वो देते थे. फिर कोहिनूर के लिए उन्होंने 6 महीने सितार की ट्रेनिंग ली, तब जाके उन्होंने वो एक छोटा सा सीन किया. अब मैं आपके अंदर भी एक ऐसे ही डेडिकेटेड आर्टिस्ट देखती हूँ कि आप लग जाते हैं और आप वो नकली चीजें नहीं डालते हैं. वो जो एक दिल से जो एक डिलीवरी होती है वो आपकी नजर आती है. क्या कहेंगे एक्टिंग टेक्निक के बारे में कि हर फिल्म के साथ क्या बदलते हैं आप, क्या रखते हैं पुराना, क्या छोड़ देते हैं, क्या आगे का सोचते हैं? हाउ डू यू मूव ऑन टू ऑल ऑफ योर न्यू प्रोजेक्ट्स? हाँ, नहीं, मिला जुला रूप होता है सबका. देखिए क्या, मैं साल में 7-8 फिल्में कर लेता हूँ, 2-3 सीरीज कर लेता हूँ. तो उसमें मौका ही नहीं मिलता है कि बहुत ज्यादा आप मेहनत करो, समय ही नहीं है. ओवरनाइट एक सेट से दूसरी फिल्म पे जाना है. तो बट
अब जिंदगी का अनुभव है, एक्टिंग भले अभी कर रहे हो बट 20-22 साल से एक्टिंग पे लगे हुए हैं, या जिंदगी 40 साल की हो गई, दुनिया भर के लोगों से मिला हूँ, तो समहाउ एक छोटा स्ट्रोक, एक पेंटर होता है जिसकी पेंटिंग को देखेंगे तो आपको एक जैसा लगेगा, लेकिन बारीकी से देखेंगे तो उसमें छोटे छोटे अलग स्ट्रोक दिखेंगे। जिसको संगीत की समझ है उसको नुसरत फतेह अली खान के सारे गाने अलग लग सकते हैं, जिसको समझ नहीं उसको लगेगा सब एक जैसे हैं, वो हाई स्केल में कुछ ऊपर का सुर में गा रहे हैं। बिल्कुल सही। तो मैं वो छोटे छोटे स्ट्रोक इस्तेमाल करता हूँ कि यार अब क्या करूं कि ये थोड़ा सा पिछले से भिन्न हो जाए, अलग हो जाए, और मैं अटेम्प्ट करता हूँ कि इंगेजिंग हो, इंटरेस्टिंग हो, क्योंकि जब तक ऑडियंस इंगेज नहीं होगी तब तक कुछ जरूरी बात भी नहीं सुनेगी। सो बस ऐसे ही मिला जुला के काम चल जाता है। और यूसुफ साहब ने 50 साल में सिर्फ 62 फिल्मों में काम किया, बहुत एक्सक्लूसिव रखते थे वो अपने आप को, और रिपीटेटिव नहीं होते थे। आपकी क्या मोडस ऑपरेंडी रहती, आपका क्या एक वो रहता है कि मैं ये काम तो बिल्कुल नहीं करूंगा? नहीं, मेरा ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है अभी तक। मुझे जो पसंद आता है, जो कहानियां, जो लोग पसंद है, हमारे प्रोड्यूसर आ गए हैं तो आप उनके बच्चे सवाल लीजिए, तो मैं कर लेता हूँ। जैसे ये मेडॉक फिल्म से मुझे ऑफर आए और बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मुझे कहानी पसंद हो ना पसंद हो फिर भी मैं आया हूँ, ऑन बोर्ड हूँ। तो दोस्ती यारी में काम हो रहा है आजकल। वो तो होता ही है ना, आप चाहते हैं कि उस कंपनी में रहे जहां आपकी सहजता हो। मुझे याद है हर फिल्म में जब मैं मेडॉक की फिल्म करता हूं तो फिल्म के शूटिंग के दरमियान 2 बार एटलीस्ट मेरी और दिनू सर की बात होती है। रात को कैसा चल रहा है, वैसे पूछेंगे जैसे मैं फिल्म का लाइन प्रोड्यूसर हूँ कि कैसा चल रहा है उधर। ये भी बहुत जरूरी है, ये हाँ, तो ये एक अलग रिश्ता है ना कि सिर्फ एक्टर प्रोड्यूसर से बियॉन्ड है। तो हम आ जाते हैं। I would like to add something, like सर जैसे बोल रहे थे कि आपने जो सवाल पूछा था कि मेथड एक्टिंग और ये, I think कुछ लोग हैं ना जो किताबों से ज्यादा जिंदगी ज्यादा पड़ी होती है और वो नॉलेज कभी खत्म नहीं होता। तो एक किस्सा बताता हूँ मिमी, जब हम लोग वो सीन शूट कर रहे थे हाईवे का, जहाँ पे पंकज जी उनको बताते हैं, तो सिंस मॉर्निंग सुबह से समर रो रही थी। शी वाज लिटरली the foreign अभी सब खोलो, हाँ उतना तो ट्रेलर में आ गया है, बताऊंगी कौन है। तो वो रो रही थी, एंड so what she used to do, they have a different technique. So she used to hear music for half an hour, and whenever she used to feel emotionally and then she used to say I'm ready, and she was crying whole day, and Pankaj ji was telling her, don't cry, save your energy. So because Pankaj ji has a different technique, and versus Pankaj ji, shot के just पहले he was quietly sitting on his own, and the moment first AD goes and says sir shot ready hai, he will come perform and go. Nice. So we had a conversation with her, those Tiranga actors, and even they said that we don't understand his technique only, because how easily he comes, he performs and he goes. So I think that's no, but sir, like this, even a lot of actors are different. Like with Irfan, it was always like it's 2 or 3 takes. He said, "Don't make me give more. मेरा जितना भी होता है मैं उसमें निचोड़ के आ जाता है." Right. Then I'll give you a funny story. I won't name the actor. We were shooting a film, and the director, there was a scene where they were all supposed to be drunk. So the director told the actress, "Would you like to have a drink, to help you?" Method. And then they asked the hero, and he was like, "If it's a death scene, do you really want me to die?" So I still remember. Okay, so it's what works for them. Yeah. मैंने बहुत बार सुना था कि लोग जो हैं वो किसी इमोशनल सीन में रोए और कट के बाद भी रोते रह गए। बिल्कुल होता है, नहीं पाए। और मुझे ऐसा लगा था कि मेरे साथ ये नहीं हो सकता है। I'm not that person. It's not my method. It doesn't work for me. And in this film, that scene, there's a shot in the trailer that you see where I have like powder on my face and I'm looking in the mirror and I'm crying. That was like a peak of Mimi's emotions when she breaks down. And I knew I had only like 1 take for it because I had to like tear some
papers and all of that. तो वो दोबारा नहीं हो सकता था. And I was trying to psych myself. I was watching some things in my phone that would get me emotional and everything. And I was getting emotional. और फिर जब उन्होंने मुझे बुलाया शॉट के लिए, तो मैं बेस से लोकेशन तक जब जा रही थी, सेट तक, मुझे फील ही नहीं हो रहा. I was like, oh shit, हो रहा था, अभी नहीं हो रहा है, क्या करूं. तो मैंने सोचा छोड़ो यार, this is not my method, ये नहीं करते हैं. And then I was like, I have to think like Mimi, I have to focus on how I normally do it and perform. And I went there and I played some music and I was thinking about Mimi. And then I performed like my normal way. But when I started crying, after cut, it didn't stop and I was sobbing. And that never happened with me. And I remember Lakshman said, Mimi, aap theek ho, Mimi? And he went away. And it like, there were some people, I was shocked. I never thought it would happen with me. I thought I'm more of a switch on, switch off. It's just spontaneous and I come out of it. And when that happened, it surprised me. And it was a good surprise because I was like, hey, this can also happen with me. Of course, every actor has a different methodology. Yeah. In fact, it's not relevant here, but I'll just share it quickly in 20 seconds. So I was having this conversation with Deepak Dobriyal. I acted in a Netflix film with Manoj Bajpayee. And that day when I was shooting, my sister got COVID. तो मुझे लग रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ. तो लास्ट नवंबर पीक सेकेंड वेव की, मुझे लगा मैं कर ही नहीं सकती. मैंने एक बार स्क्रिप्ट पढ़ी और मैंने पता नहीं क्या बोल दिया, लेकिन बोल दिया. दीपक सेड कि ये इतना स्पॉन्टेनिटी कैसे थी. मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो स्क्रिप्ट भी याद नहीं की थी. बोले बस यही वजह है कि ये स्पॉन्टेनिटी तभी आती है जब आप अपनी जुबान को लफ्जों में फंसने नहीं देते. वरना दिमाग कह रहा है यही लफ्ज बोलने हैं और आप उसमें फंस जाते हैं. लेकिन दूसरा तरीका ये होता है कि आप लफ्जों को हटा दो और दिमाग में जो आ रहा है बोलते चले जाओ. दैट इज गोइंग टू बी मोर स्पॉन्टेनियस. सो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट. आई थिंक पंकज जी का वही है कि पंकज जी, हर एक्टर की जो छाप होती है पंकज जी की अलग दिखती है. उनका जो अंदाज बयां है वो उनके दिल से आ रहा होता है. वो स्क्रिप्ट से मेरे ख्याल से, मैं स्क्रिप्ट को बनना ही नहीं, मैं वो कर लेता हूँ, लाइनें बना लेता हूँ अपनी. कंटेंट वही रहेगा, कंटेंट दूसरा नहीं बोलूंगा मैं, बट उसको अपना बना लेना है. मैं आपका वोट मांगने आया हूँ. मुझे वो एड फिल्म याद है, मुझे आप ही कर सकते थे. तो पंकज जी क्या लगता है, हम पांचों की कुंडली में क्या लिखा है? इनकी कुंडली में, हम पांचों की कुंडली में क्या लिखा है, क्या होने वाला है? अरे बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा. कल आज से बेहतर होगा. हमारा प्रोग्राम हिट होने वाला है और हमारी फिल्म हिट होने वाली है. आपका प्रोग्राम अभी तो हमारी फिल्म बच्चा डिलीवर होने वाला है, ये होने वाला है. यही गीता सार है. लक्ष्मण जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जो दिनू सर ने कहा मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि actually I like him and I like him as a producer. That's only because of for example the project like a film like Mimi. You know, the film doesn't have action. The film doesn't have romance. It's a hit film. Yeah. It's not a commercial what you call, what we call normally. Switzerland भी नहीं है. तो स्विट्जरलैंड भी नहीं है. तो ऐसी फिल्मों पे, ऐसी कहानियों पे बिलीफ रख के, फेथ रख के, ऐसी कहानियों को बैकअप करना, एक अच्छी फिल्म बनाना, मतलब उस कहानी पे बिलीफ रख के रहमान साहब को बोर्ड पे लाना, अमिताभ भट्टाचार्य को बोर्ड लाना, कृति है, पंकज सर है, तो इस कहानी को एक खूबसूरत आकार देना. आई थिंक हर किसी का विजन नहीं है, क्योंकि नॉर्मली हमारे यहाँ ये होता है कि प्रोड्यूसर्स मीन्स अच्छा पहले 10 मिनट के बाद क्या होता है, अच्छा फिर वो क्या एक्शन किधर करेंगे, रोमांस है, गाना है हीरो हीरोइन का, या इसमें कुछ भी नहीं है वैसा. बट फिर भी ऐसी कहानियों को पुश करना और जो डायरेक्टर्स ऐसी कहानियों पे काम करना चाह रहे हैं उन पे बिलीफ रख के उनको सपोर्ट करना, आई थिंक इट्स समथिंग एल्स. So I guess इसमें a big contribution is also of and by the people of India who totally changed their palette and they are okay with not seeing romance or seeking romance in a film or tragedy in a film or only drama in a film. Masala भी नहीं चाहिए. They just like a good story that can kind of leave an impact. They were always, we've not given them enough credit. They were always ready.
We were not ready for the fact that they were ready. You know, that's the difference. They've been ready. If you see the body of work we've done from the time the film business is, then we were ahead of time. For some time we regressed, but I think we are going back on track now. Totally, yes. So all the best to you guys. Thank you very much. Thank you so much. May the goodness prevail. Shukriya Atika. Thank you, Atika ji. Namaste.